धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। अव्यक्त रूप में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में कोटि से नमन। अपने स्वनिवास में उपस्थित पूज्य बाबा के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ मुद मंगल में साधु समाज, सत्संग में उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। इस 2 दिवसीय सत्संग यज्ञ का आज अंतिम दिन का अंतिम पाली है और अंतिम बात सुन भी रहे थे। बात यही सुन रहे थे कि ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहु कितनहु घिरे। गुरु महाराज जी अपनी वाणी में स्पष्ट लिखे, वाक्य ज्ञान। तुलसीदास जी महाराज गुरु महाराज कहते हैं, चहुदिशि जगत में वक्तृता देता फिरे, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगहु कितनहु घिरे। शांति का मार्ग ध्यान है। कोई उपाय नहीं है शांति प्राप्त करने का, एक ही उपाय है, वह है ध्यान योग के द्वारा ही। पूर्ण सिमटाओ। जब तक पूर्ण सिमटाव नहीं होगा, हम उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उस सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने उपनिषद में लिखा, ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। मन शून्य हो जाए, मतलब मन अपना स्वभाव छोड़ दे। मन का जो काम है, जो मन हमको रात दिन परेशान करते रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, या मन चुप हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, यही ध्यान की प्रकाष्ठा है, यही ध्यान है। मन की स्थिति शून्य हो जाए। इस मन को चुप करने के लिए लाख उपाय करते हैं, ये मन चुप होने को तैयार नहीं है। तन में मन आवे नहीं, निस्दिन बाहर जाए, दादू मेरा जीव दुखी रहे चरण लौलाए। ये चंचल मन परेशान करके रखा है, इस मन को चुप करना है। जिस दिन मन चुप हो जाएगा, बुझिए ध्यान हो गया। मन अपना काम करना बंद कर दे। इस स्थिति को लाने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है।
पतंजलि ऋषि अष्टांग योग की चर्चा किए हैं। अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि जो चर्चा किए हैं उसमें ध्यान को 7वां स्टेज पर रखे हुए हैं। 8 अंगों का चर्चा किए हैं, उसमें ध्यान 7वां स्टेज पर है। जिसको ध्यान बनेगा, पूर्ण एकाग्रता होगी, बस समाधि लग जाएगी। 7वां स्टेज पर है ध्यान। अभी हम लोग ध्यान नहीं करते हैं, हम लोग अभ्यास करते हैं। ध्यान अभ्यास करते हैं, अभी ध्यान कहाँ। जब मन की स्थिति शून्य हो जाएगी तब ध्यान, और ध्यान लगते ही, स्थिति शून्य होते ही आप शरीर के पिंड से उठ जाएंगे, आप समाधि में चले जाएंगे, बिल्कुल जड़ से ऊपर उठ जाएंगे, शरीर में रहते भी शरीर से अलग। लेकिन अवस्था होगी कैसे? गुरु महाराज कहते थे कि संसार का काम भी लोग ध्यान से करते हैं। बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तो अभिभावक, शिक्षक क्या करते हैं? बच्चा ध्यान से पढ़ो, मन को इधर उधर मत ले जाओ, ध्यान से पढ़ो, मन को स्थिर करके पढ़ो। किसान खेत में काम करते हैं, कुदाली चलाते हैं तो ध्यान से चलाते हैं। अगर ध्यान से कुदाली नहीं चलाएंगे तो पैर कट जाएगी। हर काम में ध्यान की आवश्यकता है। जब संसार के काम में इतनी सावधानी चाहिए तो परमार्थ के काम में कितनी सावधानी चाहिए? विचार कीजिए, कितनी सावधानी चाहिए। इसलिए इस पवित्र काम को करने के लिए संसार से मन को पूरा समेटना पड़ता है। पूरा, जो मन को पूरा पूरा समेट सकता है, गुरु इंगित स्थान पर समेट सकता है, उसी को ध्यान में सफलता मिल सकती है। लेकिन मन रुकता कहाँ है? एक मामूली जप करने के लिए बैठते हैं, जो स्थूल उपासना है, राम राम शिव शिव, जो गुरु बता दिए जपने के लिए, इस मोटा काम को करने के लिए भी मन तैयार नहीं है। मन जप भी नहीं करता है, बैठते हैं जप करने के लिए, अंदर में गप होने लगता है, गुनावन शुरू हो जाता है। मन क्या क्या सोचते रहता है वो तो करने वाला ही जाने। घंटा बीत गया, हुआ कुछ नहीं। ये स्थिति हमारी मन की है। गुरु महाराज जी अपने प्रवचन में लिखे कि जो 2 मिनट भी ठीक ठीक जाप करता है, मैंने जाप और जापक 2 ही रहे और कुछ नहीं रहे, जप में मन डूब जाए, खो जाए, 2 मिनट भी ठीक ठीक जाप करता है, तो मैं कहता हूँ, गुरुदेव लिखते हैं कि मैं कहता हूँ बहुत अच्छा करता है। बताइए मन की क्या स्थिति है। लेकिन कठिन है, असंभव नहीं है। संतों ने किया, सफलता मिली, तब मजबूती से लिखे, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। होता है, कैसे होगा? अभ्यास करने से। गोस्वामी जी लिखते हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। कहने में कितना आसान लगता है, लेकिन जब करने बैठते हैं और जब मन से युद्ध करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तब समझ में आती है। गुरु महाराज कहते थे कि जितनी इंद्रियां हैं ये सब हमारे नौकर चाकर हैं। हमारी शक्ति से सारी इंद्रियां काम करती है, मन बुद्धि हमारी शक्ति से काम करती है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं रहने के कारण देखिए हम इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं, मन के गुलाम बने हुए हैं। अब मन जो जो चाहता हमसे करवाता है। हम मन से नहीं करवाते, मन हमसे करवा रहा है, जबकि मन को शक्ति हम ही दे रहे हैं, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है, तब उसके गुलाम बने हुए हैं। जिस दिन संत महापुरुष कहते हैं साधना में सफलता मिलेगी, आप मन पे सवार हो जाएंगे, बस आपकी जीत हो जाएगी, आप स्वामी हो जाएंगे। ये होगा कैसे? गोस्वामी जी कहते हैं, कहत सुगम करनी अपार, जो यही बनी आई
कहने में तो आसान है, करने में कितना कठिन है। लेकिन फिर लिखें, जो जही कला कुशलता कहा, सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुर सरई बहे गज भारी। जो जिस कला में निपुण हो जाते हैं वह उसके लिए आसान हो जाता है। उदाहरण देते हैं, सफरी सनमुख जल प्रवाह, पानी की उल्टी धारा, तेज धारा में छोटी सी मछली नीचे से ऊपर चढ़ जाती है। कैसे चढ़ जाती है? अब मोटा ताजा हाथी उस धारा में बह जाती है, लेकिन मछली चढ़ जाती है। छोटी मछली कैसे? वह छोटी सी मछली अभ्यस्त है, चढ़ने में अभ्यस्त हो गई है, लेकिन मोटा हाथी अभ्यस्त नहीं है, वह बह जाती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का मन, पसरा हुआ मन, शरीर इंद्रियों में पसरा हुआ मन हाथी बना हुआ है। जिस दिन अभ्यास के दौरान इस मन रूपी हाथी को सूक्ष्म बना लेंगे, सफरी मछली बना लेंगे, सूक्ष्म कर लेंगे, तो हम भी भाठा से सीधा चढ़े रही, हम भी ऊपर चढ़ जाएंगे। सिर्फ समेटना अपने को है, बस कुछ नहीं है। ज्यों सरकरा बिलहि सिकता, मह बलते नहीं बिलगावे। अति रसग सुछुम पिपील का, बिन प्रयास ही पावे। चीनी बालू का मेल हो जाए और आपको कहेगा आप चीनी को उसमें से हटाइए चुन चुन के, तो बड़ा कठिन काम आपके लिए हो जाएगा। बालू महीन, चीनी महीन, और दोनों मिला दिया जाए, उससे चीनी को हटाना बड़ा दुस्तर काम है। लेकिन देखिए, छोटी सी चींटी इतना अभ्यस्त होती है, एक एक चीनी को चुन चुन के बाहर कर देगी वो। बस अपने को चींटी बना लीजिए, महीन कर लीजिए, मन महीन कर लीजिए, तब पीओ आवे हाथ, परमात्मा मिल जाएंगे। तब गुरुमास कहे ना, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख, देखिए आमने सामने की लड़ाई है। वीर जब सेना लोग लड़ता है, सीमा पर देखते हैं, दुश्मन से आमने सामने लड़ता है, जान को अपने हथेली पर ले लड़ता है, कफन बांध के लड़ता है, मारेंगे या मार देंगे। अंदर में युद्ध चल रहा है, मन के साथ लड़ना पड़ता है। मन हमको प्राप्त करना चाहता है, हम उसको प्राप्त करना चाहते हैं। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। ब्रह्मा लिखे ना, वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना। गुरु पद धरकर ध्यान से सुनो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन भागता है, मन को लौटाइए, यही बल लगाना है। मन अपना काम करता है, हम मन के स्वामी है, क्योंकि मन जिसके सहारे उड़ता है ना, उसकी धार मेरे पास में है। मन में चेतन है तब मन उड़ता है, वह काम करता है। इस चेतन के स्वामी तो मैं खुद हूँ, उसका केंद्र हमारे अंदर में है। जहाँ चेतन की धारे निकली है, उस चेतन को समेटिए, मन अपने आप समटा जाएगा। मन को लौटाइए। भगवान लिखे ना, जहाँ जहाँ मन भग जाए, पदावली पढ़िए, जहाँ जहाँ मन भग जाए, तहाँ से तत्क्षण फेरी फेरी लगाइए ध्येय में आपन। मन भागता, भागने दीजिए, फिर लौटाइए, प्रत्याहार कीजिए। और ऐसा करते करते रहने से धीरे धीरे मन स्थिर होता है, मन रुकता है। जब मन रुकना शुरू होगा, तब ये मन से काम लीजिए आप, तब मन को जो कहे सो मन करेगा। लेकिन मन को थकाना पड़ेगा, बिन थाके तेरे काज न सरिए। मन को थकाना है, स्थिर करना है। बस इसमें सफलता मिल गई, ध्यान हो गया। इसी युद्ध में विजय प्राप्त करना है। जो प्रत्याहार करने में हार जाएगा, उससे ध्यान नहीं हो सकता है। प्रत्याहार में हार नहीं मानना है। मन काम करता, करने दीजिए, हम अपना काम करेंगे। इसी के संबंध में हम लोग पाठ में सुन रहे थे। तो पतंजलि ऋषि
अष्टांग योग में चर्चा किए कि ध्यान को 7वां स्टेज पर रखे हुए हैं। 6 स्टेज को पार करना पड़ता है, तो 7वां स्टेज पर ध्यान होता है। पहला स्टेज लिखे पतंजलि ऋषि यम नियम, तब लिखे आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, तब धारणा, तब ध्यान, अंत में समाधि। यम नियम गुरु महाराज क्या लिखे? 5 पापों से अपने को बचा के रखिए, अर्थात सदाचार का पालन कीजिए, यही यम है। 5 पापों से बचाइए। जो भजन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, उसका जीवन बहुत ऊंचा होना चाहिए। सदाचार पूर्ण, पूर्णतापूर्ण जीवन होना चाहिए। सदाचारहीन व्यक्ति से ध्यान होगा ही नहीं, क्योंकि उसका मन चंचल रहेगा, वो अपने मन की संभाल नहीं कर सकता है। इसलिए पतंजलि लिखे सबसे पहले यम, सत्य, अहिंसा, औस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, जिसको गुरुदेव अपनी वाणी में लिखे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसादी कर्म नहीं करना चाहिए, नशा सेवन नहीं, इत्यादि जो 5 पाप हैं, जो महापाप हैं, इनसे अपने को बचा कर रखिए। तब लिखे नियम। नियम में पतंजलि ऋषि लिखे शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिदान। गुरुदेव इसको लिखे समेट करके गुरु, सत्संग और ध्यान। गुरु की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए और बैठकर अभ्यास कीजिए। सुन रहे थे पाठ में गुरु की वाणी में, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन कछु नहीं पाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसीदाई हो। अपने को चातक पक्षी की तरह, जिस प्रकार चातक पक्षी आकाश में एक टक से स्वाति बुद्ध को देखते रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग पर अंतराकाश में जो गुरु युक्ति मिली है, देखने की जो युक्ति दी गई है, उस तरह से एकदम देखते रहिए, चातक पक्षी की तरह देखते 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 जिस क्षण दृष्टि के धारे जुड़ेगी, ब्रह्म ज्योति बिंदु का उदय हो जाएगा। उसके उदय होते ही मार्ग मिल जाएगा जाने का। सिर्फ देखते रहना है गुरु युक्ति के अनुसार। गुरु युक्ति से ताको गगन में तब झलके एक तारा है, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति मंडल का द्वारा हो। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज लिखे सिर्फ देखते रहना है, लेकिन उसमें सफलता कैसे मिलेगी? तो यम नियम का जो ठीक ठीक पालन करता है, तब उससे आगे का जो क्रिया है, आसन, प्राणायाम इत्यादि, ध्यान में तो प्राणायाम हो जाता है स्वतः। जो प्राणायाम करते हैं रेचक, कुंभक, पूरक का, वह ध्यान में स्वतः हो जाता है। लेकिन धारणा करना पड़ेगा, प्रत्याहार, धारणा पहले प्रत्याहार, वही प्रत्याहार पतंजलि इसलिए के प्रत्याहार क्रिया, तब धारणा। मन भागता है, मन को लौटाइए, बार बार लौटाएंगे तो मन थोड़ा थोड़ा रुकेगा, और जब थोड़ा थोड़ा रुकेगा तो मन में धारणा बनती है। मन रुकेगा तो धारणा होगी, और जब धारणा अधिक देर तक होगी, मन अधिक देर तक रुकेगा तो गहराई आएगी, और जब गहराई आएगी तो ध्यान की स्थिति बनना शुरू हो जाएगा। ये एकदम सिलसिलेवार ढंग से है, इस काम को करना है। यह काम में सफलता मिल जाएगी, तब पाप के समान जो ढेर सुनेगी ना, यदि शैल समम पापम विस्तृणम वयोजनम भिद्यते ध्यान योगी ना नान्यो भेदा कदाचन। यदि पहाड़ के समान कई योजन तक पहाड़ के समान पापों का ढेर हो, तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। ध्यान योग में क्या होता है? सिमटाव। सिमटाव में स्वतः ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति में हम शरीर के सब तलों को पार कर जाते हैं। तो जो कर्मफल होता है, तो कर्म बनता है शरीर के ज्ञान में, इंद्रियों के ज्ञान में। जब शरीर के ज्ञान में तब कर्म बनता है, उस कर्म के फल को भोगने के लिए बारंबार शरीर में आना पड़ता है।
और ध्यान योग के द्वारा हम शरीर से ऊपर उठ जाते हैं, कर्म मंडल से ऊपर चले जाते हैं। तो शरीर में कुछ होता भी है तो ध्यान अवस्था में पता नहीं लगता है, सारी स्थिति को पार कर जाता है। भगवान बुद्ध को पेचिश का रोग था, बहुत पीड़ा होती थी। और भगवान बुद्ध जब समाधि में रहते थे तो पीड़ा कुछ पता नहीं लगता था, शरीर को कष्ट था लेकिन वहाँ थे ही नहीं। हम इन लोग को जब शरीर में कोई कष्ट पीड़ा होती है और जब सोने चले जाते हैं तो पीड़ा कहाँ रहती है? क्यों नहीं? पीड़ा तो हो रही है लेकिन जिसके कारण पीड़ा का अनुभव होता था वो वहाँ नहीं है। चेतन सिमट गया, चेतन के रहने से न शरीर में ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान है, दुख सुख का भान होता है। और सोने अवस्था में जब चेतन सिमट जाती है, अपने केंद्र में चली जाती है, सुषुप्ति अवस्था में चली जाती है, तो आप वहाँ है ही नहीं। शरीर में तो पीड़ा है लेकिन उस पीड़े का आभास नहीं होता है। यही समाधि की अवस्था में होती है। समाधि में आदमी शरीर से सिमट जाता है, सारे तनों से ऊपर उठ जाता है, शरीर में दुख सुख का भान नहीं होता है। लेकिन अवस्था होगी कैसे? गुरुदेव कहते हैं, सुने कबीर साहब के बानी, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। मूल में गुरु को लिया गया है, सिमटाव करना है। जहाँ हम लोग संसार में हैं, शरीर में हैं, सिमटाव तो ही करना पड़ेगा। उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सिमटाव यहीं से आरंभ होगा। आज कोई व्यक्ति विद्वान बन जाते हैं तो कितने पढ़ के विद्वान बन गए? नहीं भाई, उन्होंने बहुत पढ़ा है, बहुत अभ्यास किया है। एक अक्षर लिखने में, जिस अक्षर के लिखने में कितनी परेशानी हुई है। आरंभ में जब ओवा लिखते थे, कोखो लिखते थे तो कितना घसना पड़ा है हाथ को, कितना घुमाना पड़ा है। घुमाते 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 एक अक्षर का ज्ञान हुआ। क्या वो अभ्यास बेकार हो गया आपका? नहीं, वही अभ्यास रंग लाया। एक अक्षर का ज्ञान हुआ, दो अक्षर का ज्ञान हुआ, शब्द का ज्ञान हुआ और आप पढ़ करके विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बन गए। अगर उस समय अभ्यास नहीं करते, एक अक्षर को सीखने में नहीं हाथ घुमाते तो आज इंजीनियर डॉक्टर बन पाते? नहीं बन पाते। वह मेहनत रंग लाई। उसी प्रकार से हम लोग को जो बात बताए हैं, मन के सिमटाव का साधन क्या अवलंब दिए? एक नाम का जप करने के लिए। एक नाम का जप कीजिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। एक मंत्र का जप कीजिए, खूब जप कीजिए, इतना जप कीजिए कि जप में आप खो जाइए। जब ऐसी स्थिति बनने लगे तो फिर उस नाम से ऊपर उठिए, नाम से संबंधित रूप का ध्यान कीजिए। रूप में इस जप से भी बेसी सिमटा होता है, जब से बेसी सिमटा होता है। जब रूप का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब रूप को भी छोड़ने कहते हैं महापुरुष। आप रूप का जो बीज बिंदु है उसकी खोज कीजिए। कितना सरल ढंग से गुरुमाँ समझाएं। रूप है तो नाम है, रूप नहीं तो नाम कहाँ से आ गया? इस नाम रूपात्मक संसार जो देख रहे हैं, दृष्टिगोचर जो हो रहा है ना, इसका बीज ही बिंदु है। बिना बिंदु के कोई रूप बन ही नहीं सकता है। और जब रूप नहीं बनेगा तो नाम कैसे पड़ेगा उसका? से संत महापुरुष कहते हैं कि एक नाम को पकड़ो और नाम को पकड़ करके रूप को पकड़ो, रूप के बीज को पकड़ो जो बीज बिंदु है। तो नाम भी छूटा, रूप भी छूटा। अब यहीं से सूक्ष्म क्रिया आरंभ होती है। उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए महापुरुषों ने जो युक्ति बताई, जो सुने पाठ में, बीजाक्षरम परमम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सो शब्दम साक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। वही बीजाक्षर परम बिंदु ही मूल है। इस संसार दृष्टिगोचर हो रहा है, इस जगत का बीज ही बिंदु है। जब तक अपने को वहाँ तक सिमटाव नहीं करेंगे, नहीं समझ के ले जाएंगे, तब तक उस नाद का पता नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक बिंदु उदय नहीं होगा, अंतर ज्योति की खोज नहीं होगी,
क्योंकि बिंदु के उदय होते ही सब सुनने में आ जाएगा। क्योंकि उस स्थिति में आने में आपका इतना सिमटा हो जाता है कि आप उस नाद को सुन सकते हैं, आप नाम रूप से ऊपर उठ जाते हैं। ये होगा कैसे? गुलाल साहब की बाणी सुने ना, उलट देखो घट में ज्योति पसार, उलटने क्रिया बताया है। अर्थात बहिर्मुखी मन जो है, इस बहिर्मुखी को अंतर्मुखी मन बना लीजिए, अपनी वृत्ति को बहिर्वृत्ति से अंतर्वृत्ति कर लीजिए, सिमटाव कीजिए। और सिमटाव जो ही होगी तो सूरत की उर्धगति होगी। सिमटाव में उर्धगति होती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उर्धगति में आवरण का छेदन होता है। जिस आवरण के कारण अपने तरी का ज्ञान नहीं होता, हम अपने को पहचानते नहीं हैं, जिस माइक आवरण लगे हुए हैं, उस माइक आवरण को तोड़ने के लिए ही सूक्ष्म ध्यान किया जाता है। सूक्ष्म ध्यान के द्वारा उस ज्योति बिंदु का जब उदय होता है, उसी के द्वारा उस आवरण का छेदन किया जाता है। गुरुमा साफ साफ लिखे, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे हैं। पर्दे लगे हुए हैं, आवरण लगे हुए हैं, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। यही शब्द और ज्योति साधन जो है, बिंदु ध्यान के द्वारा ही उन आवरणों को हटाया जाता है, तोड़ा जाता है। इनके हटते ही माया का पर्दा हटेगी, अपने आप का ज्ञान होगा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अपना ज्ञान होते ही परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। यह काम करना जीवन में है। इसलिए गुरुमा जी कहते हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। इसके रोज अभ्यास कीजिए, बैठ करके गुरु युक्ति के अनुसार बैठ कर अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को पूर्ण सदाचार का पालन करते हुए शिष्टाचार सुष्टाचार में रहिए और अभ्यास कीजिए। यह जो काम करते हैं बड़ा पवित्र काम है। भगवान किस लिखे, मुहूर्तमपि योग अच्छे नासागरे मनसासा सर्वम तरती पापा नाम तस् जन सतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी, कुछ काल भी मन सहित नासाग में अपने को रोक के ठहरता है, तो सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। क्योंकि सुषुम्ना में ध्यान करने से इतना पुण्य उपजता है, इतना पुण्य होता है, उस पुण्य में सब पाप जल जाते हैं। बहुत उससे लाभ होता है, इतना लाभ है। यही अभ्यास जीवन में हम लोग को करना है। स्थिति को बनाने के लिए अपने जीवन का स्तर को ऊंचा रखिए और अभ्यास कीजिए। जैसा गुरुदेव ने बताया, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, फिर सूक्ष्म ध्यान के द्वारा कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। इसी पवित्र काम के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है। इसी मनुष्य जीवन में यह काम संभव है और किसी जीवन में, किसी शरीर में यह काम नहीं होने वाला है। इसलिए इस मानव जीवन को पाकर के हम लोग को अपना कल्याण करना है और अपना कल्याण का मार्ग परमात्मा ने हमारे अंदर बना दिया है। उस सुषुम्ना द्वार का पता लगावे। भगवान शिव कहते हैं कि नास्ति नदात परो मंत्रो ना देवा स्वात्मना परा नानो संदेह परा पूजा न तृप्ते परम सुखम। उस नाद की खोज कर रहा है। कहते हैं कि नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। वह नाद, जो नाद बिंदु के उदय होने पर प्रकट होता है, वही नाद परमात्मा से स्फुटित है। वह नाद परमात्मा से जुड़ा हुआ, उस नाद को पकड़ करके सूरत चढ़ती हुई अपने धाम को चला जाता है।
भगवान शिव कहते हैं नास्ति परामदो नास्ति पदान प्रात्म मंत्रो, ना से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है और अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। और अपनी आत्मा की खोज करना सबसे बड़ी पूजा है। उसी आत्मसंधान के लिए मनुष्य का जीवन मिला है और आत्मा की प्राप्ति उसकी खोज होती है ध्यान के द्वारा। क्योंकि हम शरीर के अंदर में रहते हैं, मेरा निवास शरीर के अंदर में है। जो अपने शरीर में कभी साहब लिखे कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, आ गांठ खोल के परखे नाही तासु भयो कंगाल। गांठ को खोलना है, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलना है युक्ति के द्वारा, साधन के द्वारा। जिन्हें ध्यान के लगन से प्रबल लेना, जो ध्यान करेगा वो जड़ ग्रंथि को अलग कर सकता है, तोड़ सकता है, अपने तई में उतर सकता है, अपने आप को जान सकता है। इसलिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऊंचा माल अगमपुर जावा संत समागम होए, और जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन होए। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु का खोजो बड़ी दूर, और जो कोई खोजे यही नगरिया सो पावे भरपूर। आप भी अंदर में हैं, परमात्मा भी अंदर में है, बस खोजने की युक्ति जानिए, अभ्यास कीजिए। लेकिन उस पुत्र मार्ग पर चलने के लिए आपका जीवन बहुत पवित्र होना चाहिए। जैसे तैसे जीवन से गुरुमाज कहते थे ना, संसार के कामों लोग विचार नहीं करते हैं, पाप पुण्य का विचार नहीं करते हैं। संसार काम पाप पुण्य के विचार, पाप पुण्य से भी काम चल जाता है, लेकिन परमार्थ का काम में विचार करना पड़ेगा। जैसे तैसे जीवन से नहीं होगा। इस पुत्र मार्ग पर चलने के लिए, पुत्रतम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत पवित्र बनना पड़ेगा। परमात्मा के समान पुत्र बनना पड़ेगा, तब उसको पा सकते हैं। निर्मल मंजन सोम ही पावा, जिसका मन विकारों से उठ गया है, बिल्कुल निर्मल हो गया है, तब उस पुत्रतम परमात्मा को पा सकते हैं। कि परमात्मा परम पुत्र हैं। अपने को ऐसा बनाएंगे और गुरु युक्ति अनुसार अभ्यास करेंगे तो कभी न कभी लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार्ग, कितनों लंबा मार्ग हो, कितनों समस्याएं हैं, चलना आरंभ करेंगे तो कभी न कभी उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। इसे संतों ने बड़ा मजबूती से कहा कि भक्ति बीज बिनसे ने जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर में ले तो संत को संत। भगवान किस लिखे ना, योग भक्त लोग भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। स्वर्ग का सुख भोगता है, फिर पति श्रीमान कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण और फिर योग की ओर खिंचा जाता है, फिर आगे कमाई करता है। अनेक जन्मों के अंतर उसमें योग को पूर्ण करके मुझ में विराजने वाले परम शांति परम सुख को प्राप्त करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसका नाश नहीं होता। दिन दिन बढ़त सबाई राम धन कबहू न लागे काई। ऐसा धन है जो कभी समाप्त नहीं होता है, बढ़ता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि मानव जीवन को पा करके योग करें, ध्यान करें। यही आपकी हमारी असली कमाई है, यही असली पूंजी है। इससे भविष्य अच्छा होगा, अगला जन्म सुंदर होगा और एक दिन जहाँ से बिछड़े हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। तुलसी साहब कितना सुंदर लिखे, पिया दरस बिना दीदार दर्द दुख भारी, अब बिन सतगुरु के धृग जीवन संसारी। कोई भेटे दीन दयाल डगर बतलावे, अजही घर से आया जीव तहाँ पहुँचावे। दर्शन उनके उर्माही करे बड़भागी, और तिनके तरने की नाव किनारे लागी। इसलिए हम लोग को ऐसे संत सदगुरु मिले, ऐसा ऊँचा ज्ञान मिला है और हम लोग को चाहिए उन महापुरुषों ज्ञान को जीवन में धारण करके समय समय बैठ कर अभ्यास करें। इसी में हम लोग का बड़ा परम कल्याण होने वाला है। यही आप लोग की सेवा में। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।